सृष्टा सृजन करता है और विसर्जन भी। सृष्टा निर्माण करता है और साथ साथ में विध्वंस भी करता है। सृजन के साथ विसर्जन ऐसा ही है कि जैसे कि जन्म के साथ मृत्यु है, और सृजन भी है कैसा, देह का, स्थूल का, और विसर्जन भी है किसका, उसी देह का, उसी स्थूल का। फिर वह किसी भी जाति की देह हो, फिर किसी भी जाति का मन हो, फिर किसी भी जाति का मनोशरीर हो, वनस्पति जगत हो, जीव जगत हो, कोई भी जगत हो, कोई भी जाति हो, और जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसका ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विसर्जन किया जा सकता है। उसे कैसे सृजित कर पाओगे, कैसे विसर्जित तुम कर सकते हो? तो उसका ना तो सृजन है और ना ही विसर्जन है। तो सृजन भी असत्य का होता है, असत्य का, और विसर्जन भी असत्य का। याद रखना, असत्य का, क्योंकि असत्य के सामने ए लगा हुआ है, मगर ए के साथ में है तो सत्य, तो ही तो असत्य सत्य लगता है। और सत्य क्यों लगता है? सत्य इसीलिए लगता है क्योंकि सत्य स्थिर है, सत्य शाश्वत है। तो हिंदू बड़े गहरे हैं, और जो उनकी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वे उनके जैसे हैं, उनके जैसी, उनके ट्रेडिशंस, उनकी परंपराएं उनके जैसी गहरी गहरी। जैसे कि देखते हो, एक बात लो कि हिंदू गणेश जी की मूर्ति अपने हाथ से गढ़ते हैं, बड़े प्रेम से, फिर स्थापित भी करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा भी, पूरा आयोजन, पूरा हर्षोल्लास का माहौल। तो वे लगभग वही करते हैं, वही करने का इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे कि सृष्टा करता है अपनी सृष्टि के साथ। जैसे कि सृष्टि की मूर्तियों को, भिन्न भिन्न मूर्तियों को, नाना प्रकार की मूर्तियों को, नाना प्रकार की आकृतियों को सृष्टा निर्मित करता है, वैसे ही हिंदू भी करते हैं। तो तुम मनोविज्ञान को लो, तो मनोविज्ञान के विषय में, साइकोलॉजी के बारे में, या फिर धर्म लो या परंपरा लो, हिंदुओं की दृष्टि लगभग वैसी है कि जैसी कि एग्जिस्टेंस की है, जैसी कि अस्तित्व की है। तो हिंदू मूर्ति बनाते हैं बड़े प्रेम से, फिर अपने घर में स्थापित करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, और फिर उसी मूर्ति को अपने ही हाथों से नदी में सिला भी देते हैं, बहा भी देते हैं।
क्या बेजोड़ जोड़ है हिंदुओं का। इसके बारे में अगर तुम समझो तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जिसे हम अपना समझते हैं कि मेरा, कि ये मेरा, बाहर की बात छोड़ो, अपनी बात करो, कि जैसे मन लगता तो है कि मेरा है, कि अपना है, मगर अपना है नहीं। शरीर भी ऐसा ही लगता है कि मेरा, मगर मेरा है नहीं, क्योंकि शरीर के भीतर जो सत्य है, उस सत्य के साथ में शरीर का जोड़ है, तो ही तो शरीर भी सत्य लगने लगता है। जैसे कि तुम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखो, तो तुम अपना प्रतिबिंब देख तो सकते हो, निहार तो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ही प्रतिबिंब है और किसी का तो नहीं, मगर छू नहीं सकते, प्रतिबिंब छू नहीं सकते। छुओगे तो दर्पण ही छुओगे, प्रतिबिंब नहीं। प्रेम नहीं कर सकते, आलिंगनबद्ध नहीं हो सकते। तो जैसे प्रतिबिंब सत्य लगता है, वैसे ही शरीर भी सत्य लगता है। और जो शरीर सत्य लगता है, फिर इसे भी बहा दिया जाता है। तो ऐसा मत समझना कि मूर्तियों को बहाने में और शरीर को बहाने में ज़्यादा अंतर है। कोई अंतर नहीं, बस थोड़ी सी समय की बात है कि जो अपने हाथ से मूर्ति रची है, उसे एकदम बहा दिया थोड़े बहुत दिनों बाद, मगर जो अपना शरीर है, ये बाद में बह जाएगा। बस समय की बात, समय का अंतराल, और कुछ भी नहीं। तो मूर्ति को बहाने में और शरीर को बहाने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि शरीर को बहाओ, जैसे कि साधु करते हैं कि शरीर बहा दिया जाता है, या फिर अग्नि लगाओ या कुछ भी करो, मगर शरीर का विसर्जन तय है, तय। शरीर को विसर्जित तो होना ही है। और यदि जीते जी शरीर विसर्जित हो जाए, तो फिर मुक्ति है, तो फिर मोक्ष है। जीते जी अपने शरीर का वैसा ही विसर्जन किया जाए कि जैसे तो जानते हो, सन्यासी संन्यास लेने से पहले यही सब करते हैं जो अंतिम समय किया जाता है, जो अंतिम समय के बाद के ट्रेडिशंस होते हैं, वे पहले जीते जी ही कर लेते हैं। इसीलिए तो भारत में सन्यासियों का बड़ा आदर भाव है। सन्यासी बड़े आदरणीय हैं, बड़े पूजनीय हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि हम मन का सृजन तो जानते हैं, मगर विसर्जन नहीं जानते। यही तो पीड़ा है। और पीड़ा क्या? पीड़ा तो यही है कि पकड़ लिया, जकड़ लिया, सब कुछ सृजित कर लिया, मगर छोड़ने के नाम पर, विसर्जन के नाम पर हमसे कुछ भी नहीं छूटता, सुई तक नहीं छूटती। तुमने नानक देव का उदाहरण सुना कि नानक देव ने एक सेठ से कहा कि ये सुई है, मुझे स्वर्ग में दे देना। उसने बड़े वृद्धों से पूछा
कि मौत के बाद क्या नानक देव को सुई दी जा सकती है? सब हंसने लगे कि कैसा तुम्हारा सांसारिक अनुभव है। मौत के बाद शरीर का तो पता नहीं लगता, सुई की तो बात छोड़ो। तो होता क्या है कि विसर्जित कुछ भी नहीं हो पाता जीवन से, इसीलिए 24 घंटे अतृप्ति बनी रहती है। और फिर तुम चाहो या ना चाहो, छोड़ो या ना छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। छूटना तो है ही, छूट तो जाएगा ही। तुम यदि विसर्जन नहीं करोगे तो प्रकृति कर देगी, प्रकृति अपने आप कर देगी। थोड़ा सा बात को आगे और बढ़ाते हैं। थोड़ी गहरी बात है, गहरे तल हैं। रामकृष्ण भगवान हैं। वे बहुत कुछ जानते हैं, मगर उनके अंदर ऐसा भाव नहीं कि वे सब जानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि रामकृष्ण जी के गुरु थे तोतापुरी महाराज। तो रामकृष्ण भगवान तोतापुरी महाराज जी से शिक्षा लेते थे और बड़ी गहरी शिक्षा लेते थे। तो तोतापुरी महाराज समझाएं, बार बार समझाएं, मगर रामकृष्ण बोले कि सब कुछ छोड़ सकता हूं, मगर देवी काली का भाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उपासक हूं देवी काली का। कैसे छोड़ूं, कैसे विसर्जन करूं, क्या करूं? आप ही कुछ बताइए। और तोतापुरी महाराज बार बार समझाएं और समझा समझा के परेशान हो जाएं कि सब कुछ छोड़ दो, सबका विसर्जन बड़ा आवश्यक है। मगर रामकृष्ण ना माने। तो यूं तो रामकृष्ण हैं तो शिष्य तोतापुरी महाराज के, मगर रामकृष्ण गुरु तुल्य हैं। बड़े सीधे साधे हैं। और रामकृष्ण बार बार बोले कि मैं क्या करूं। तो बड़ी अलंकारिक भाषा है, बड़ी अलंकारिक, कि तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण से पूछा कि देवी काली कहाँ पर आती है ध्यान में तुम्हारे? तो रामकृष्ण बोले कि जब मैं आंख बंद करता हूँ। तो उन्होंने माथे पर हाथ रखा कि यहाँ पर आ जाती है। तो कहते हैं बड़ी अलंकारिक भाषा में, यथार्थ नहीं है लेकिन अलंकारिक बड़ी खूबसूरत भाषा है, क्योंकि ऐसे अनुभव के लिए यथार्थ शब्दों का उपयोग नहीं हो सकता, तो अलंकार का ही उपयोग हो सकता है। और भक्तों ने बहुत बहुत खूबसूरती के साथ में अलंकारों का प्रयोग किया है। तो तोतापुरी महाराज ने कांच से माथे पर कांच, और क्यों कि जैसे ही काली की मूर्ति माथे पर आई वैसे ही विसर्जित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। और जैसे ही काली की मूर्ति खंडित हुई तो मन गया,
मन गिर गया, विसर्जित हो गया। और रामकृष्ण को अपने गुरु से विसर्जन के माध्यम से वो प्राप्त हुआ कि जिसका सृजन नहीं किया जा सकता है, वह वर्णातीत है।